हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और मैं आपके साथ फिर से आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 7th का हमारी टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट टेस्ट पेपर 2 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि बच्चों ने पहले भी दिया हुआ है इसी सेम चैप्टर का टेस्ट, बट ये थोड़ा सा और डिफरेंट है और इसका लेवल एक कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो, आपने जैसा भी पेपर करा है, आपने कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा थोड़ा सा अच्छा करा है, कुछ ने बिल्कुल ही अच्छा नहीं करा। तो अब आप देखो कि कहाँ पर आपने कौन सी मिस्टेक करी और क्या आपको नहीं करनी। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने साइन की गलती है, उन्हें नहीं पता नेगेटिव पॉजिटिव की जल्दी में गलती कर दी, बट इसीलिए, और कैलकुलेशन छोटा सा। अदरवाइज आपको पता है सारी चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेशन ही मिस्टेक करके आ जाएंगे तो आपको क्या लर्न करना है, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी है, अपने आप से प्रॉमिस करो। ये वीडियो देखो, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आप इस पेपर को रीअटेम्प्ट करो और फिर आप ऑब्जर्व करो कि पहले और वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट में, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, चलो फिर देरी नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बेटे, आप लोगों ने कॉपी पेन तो ले लिया होगा ना अपने साथ, आप अपनी वही टेस्ट नोटबुक जो आपको दे दी गई चेक करके, और इवन जिन्होंने नहीं करा है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ, वो नोटबुक ले लें, क्वेश्चन नोट डाउन करो, अपने आप ट्राई करो और फिर हमारे सोल्यूशन से अपने सोल्यूशन को मैच करो। ठीक है, अगर सही आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको इम्प्रूव कर लो। देखो, तो ये हमारा फर्स्ट MCQ क्वेश्चन है। क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स दिस एंड दिस। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या मतलब होता है बेटा? मतलब -4/3 प्लस 1/4 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा? -4/3 मल्टीप्लाई विद 1/4 इंटू 3, 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? -1, क्योंकि माइनस साइन था तो अब यहाँ पर सब में 1 1 1 बचा ना, -1 आ गया। समझ आ रही बात? तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है और आप ये देख रहे हो। बेटा देखो, अभी जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें हम आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज लाइक अ सॉल्यूशन। हम डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और हमने आपके सामने ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसलिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको, अब मैं तो एक इतना डिटेल में लिखने लगी तो फिर टेस्ट पेपर ही डिस्कस करते रहेंगे, राइट? ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैथ्स का पेपर है, आप समझ रहे हो। पर आप देख पा रहे हो, वीडियो को पॉज करके आप देखो कि हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, आपको पता है स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो आपको देखना है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से। सबसे ज़्यादा इशू यही होता है कि मैम बच्चा कुछ लिखता नहीं है, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है, और इवन बच्चे को भी नहीं समझ आता कि मैम इससे ज़्यादा क्या लिखूं, इससे ज़्यादा हो क्या सकता है। तो इसके लिए ये सारे डाउट्स जो आपके पास है वो अभी से ना हो, इसलिए हमने हर एक अपने सोल्यूशन में एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिख दिया है, जो कि देख के आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, हमें इस तरह से MCQ में नहीं करना है, MCQ में तो बस आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आप समझ पाओ ये कैसे हुआ। सब्जेक्टिव में ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। बात समझ आ रही है अच्छे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लाइक टर्म्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट। क्यों? क्योंकि देख रहे हो एक्सपोनेंट, मतलब डिग्री सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब नहीं होता ये नहीं कि कोफिशिएंट सेम है मैम, इधर कोफिशिएंट 1 और 1 है तो ये लाइक हो गया, नहीं, डिग्री सेम होनी चाहिए, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अब अगर यहाँ पर आपको इसका वैल्यू बताना है, अगर आप x की जगह -1 और x की जगह +1 पुट करते हो, तो अब आप यहाँ पर देखो एंड x इज इक्वल्स टू 1, तो आपको पहले एक बार x इज इक्वल्स टू -1 पुट करना है, फिर आपको x इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है और उसका सम आपको बताना है। अब आप यहाँ पर देखो, जब हम 1 पुट करें x इज इक्वल्स टू -1, 2 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, -2 ब्रैकेट में -1 +2। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, तो 2 मल्टीप्लाई विथ +1, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 + 2 + 2 6। फिर इसके बाद हमने पुट करा 1, तो 1 अब पॉजिटिव 1 पुट करना है, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? 2 -2 + 2, 2 - 2 तो ये 2 हुआ।
अब ये 2 और ये 6 ऐड हो के कितना आंसर आ गया 6, क्योंकि आपको सम बताना था, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को, देखो आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है, ये आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू या कोफिशिएंट्स आप बोल सकते हो या कांस्टेंट बोल सकते हो, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना ऑपरेशंस के साथ, वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो इधर भी बस नंबर है, इधर भी बस नंबर है, यहाँ पर तो ऑप्शन ही है, तो हमारे पास यही हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेज ऑफ साइन एंड सिंबल्स ऑफ अलजेब्रा, दीज सिंबल्स इंक्लूड न्यूमेरिकल नंबर्स एंड द साइन प्लस ये ऑपरेशंस जो मैंने बोला, ठीक है, और एटलीस्ट वन वेरिएबल, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज विच आर लाइक रिलेटेड विद ऑल दी ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस है इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, भाई इसमें दो टर्म है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बायनोमियल। तो अब यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, ये वन वर्ड वाले हैं, यहाँ पर हमें फिल करना है। तो अब देखो -2a² क्या है बेटा, यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं, इज ए मोनोमियल, एक टर्म मोनोमियल। सेकेंड 3a² -7ba², बेटा a² और b का ऑर्डर चेंज होने से वो अनलाइक नहीं हो जाते। आप ये देखो ना, a की पावर पहले में जितनी है दूसरे में जितनी है क्या है, सेम है, ठीक है। b सेम है पावर के साथ, यस, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए, ठीक है, लाइक फिल करना था। इन दिस द माइनस, आपको बताना है कि जो -5 है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, ऑब्वियस सी बात है। -5 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 × x × y × z इज सेम एज 5x y z। समझ आ रही है बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको एक ही जगह 5 पुट करना है, तो 2 × 5 + 5 10 + 5 मीन्स 15। क्लियर है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। ये आ गया ट्रू एंड फॉल्स के। The value of an algebraic expression does not change with the value of algebraic expression does not change with the change in the value of variable। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताइए जल्दी से, अगर हम वेरिएबल्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। भाई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो बदल जाएगी ना। मैं x को 1 पुट कर रही हूँ, x को 2 पुट कर दूँ तो सेम ही आंसर आएगा, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी फॉल्स। द नंबर ऑफ द टर्म्स इन 5xy इज 5, नहीं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म, ये एक टर्म है यहाँ पर, दिस इज एक टर्म है। अगर ये बोलते हैं द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म दिस या द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 5, देन सही होता, बट नंबर ऑफ टर्म बोला है तो यहाँ पर एक टर्म है, ये भी फॉल्स हो गया। अ बायनोमियल हैज मोर देन 2 टर्म, ये सही है यहाँ पर बेटा, ये ट्रू है। बायनोमियल हैज, ओ वेट, मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन 2 टर्म, तो भाई सिर्फ 2 टर्म होते हैं, मोर देन 2 टर्म नहीं होते। मोर देन 2 टर्म में तो कितने भी हो सकते हैं, वो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो pq² एंड -pq², माइनस इधर 4 है, इधर नहीं है, कोई बात नहीं, pq की पावर देखो सही है, तो ये लाइक है, ट्रू हो गया। when 2 or more numbers and literals are multiplied then each one of them is called factor of the product, right। अब अगर मैं भाई कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 × x, लाइक अगर यहाँ पर 3 × x × y लिख रही हूँ, तो ये सारे फैक्टर है ना, जो हमारा नंबर आएगा 3xy, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी, समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, बताना है हमें आंसर यहाँ पर। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्रायनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब बस इसमें बताना है। तो ये कौन सा है,
ये आपका कौन सा हो गया, बायनॉमियल। ये वाला टर्म कैसा हो गया, बायनॉमियल। क्यों, क्योंकि 1 और 2 टर्म है यहाँ पर। अब देखो, विल द वैल्यू ऑफ 11x फॉर x इज इक्वल्स टू -5 बी द ग्रेटर देन 11 और लेस देन 11। भाई अगर मैं 11x में x की जगह पे -5 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा -55, और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन एनी पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग 1/2 ऑफ y 1/2 1/2 ऑफ y यानी 1/2 ऑफ y। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y/2 भी लिख सकते। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब भाई कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इस वाले टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 3, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 7। सिंपल, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग -11 is added to 7 times of y, 7 times of y में ऐड करना है मुझे किसको, -11 को। सो दिस इज लाइक दिस 7y 7 टाइम्स ऑफ y प्लस -11 को ऐड करना है। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7y -11। दिस इज योर आंसर। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे सॉल्व करना है, मुझे नहीं आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ सारी चीज़ें, ध्यान से देखो। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -1 पुट करना था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती बच्चे बस क्या करते हैं, वो यही गलती करते हैं प्लस माइनस की, अदरवाइज सारा सही होता है। बाकी देखो 2a² मतलब 0 का स्क्वायर, तुम ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा दिया करो। मल्टीप्लाई का साइन लगाने से एटलीस्ट इतना तो, और एक ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया करो, जिससे पता चलता है कि ये सारे टर्म को एक साथ हमें सॉल्व करना है। अब 0 कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, ये पूरा टर्म 0। अब 0 + 0 क्या हो जाता है, आंसर इज 0। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो को, ध्यान से देखो आंसर को और फिर से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है जब x को -2, y को -1 और z को 3 पुट करना है। तो भाई x³ यानी -2 ब्रैकेट में लिखना है, -2 का क्यूब, -1 का क्यूब, +3 का क्यूब, माइनस, देखो ब्रैकेट में सारे टर्म लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सारे टर्म। अब देखो -2, आपको पता है एनी नेगेटिव नंबर हैव ऑड पावर इज ऑलवेज रिजल्ट इज नेगेटिव। एनी पॉजिटिव नंबर मतलब अगर नेगेटिव में इवन पावर हो जाती है, इवन पावर होगी तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये याद रखना हमेशा। तो -8 हुआ प्लस -1 का क्यूब कितना होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पर देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आया फाइनल आंसर। देखो ना, ऑड टर्म्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है या इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स पॉजिटिव आएगा। देखो ना 1 2 3, 3 बार नेगेटिव दिख रहा है, माइनस आएगा। 4 बार होता तो प्लस हो जाता बस, तो यहाँ पे माइनस। 3 2 6, 6 3 18, 3 का क्यूब 27, -8 -9 और 18 ऐड करा, ये सारे नेगेटिव वाले ऐड करके -27 + 27 सॉल्व। आप चाहो तो पहले -8 माइनस फिर इससे सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको और सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपका विश, जैसे भी आपको करना है, आंसर आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग, x को 4 y को 2 पुट करना है, 6x। अब देखो यहाँ पर बेटा बच्चों ने गलती इतना ये करी हुई है, उन्होंने पता है ये 4/4 को जो कैंसिल करा है तो इसको 0 ले लिया। भाई 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आता है ना, 4 1 = 4, तो 1 तो एग्जिस्ट करता है ना। क्या करना है आपको, सिंपल सा x की जगह 4 पुट करना है और y की जगह आपको 2 पुट करना है। तो ये क्या हुआ, 24 6 4 = 4/4, यानी ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1, तो 24 - 1 इज 23 एंड 23 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों ने पता है, इस क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी गलती करी,
जैसा मैंने कॉपी वगैरह चेक करी, बट अगर आप लोगों ने पहली बार आप देख रहे हो तो आप खुद से एक बार ट्राई करो। बट आपको मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब है एक बार ही x की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करो, मतलब सारे x की जगह 0 पुट करो। एक बार ये x को -3 पे बताइए क्या वैल्यू आएगी, एक बार x को 1/2 से। तो देखो, जब मैं इस पूरे पॉलिनॉमियल वाला टर्म नहीं यूज करती हूँ, मतलब बस इतना समझ लो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब मैं 0 पुट कर रही हूँ x की जगह पे, तो वैल्यू क्या आ रही है, आप नॉर्मल बस ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके इक्वल में आप 0 का क्यूब -2 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर +3 ब्रैकेट में 0 -4 करके भी करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे, अब भाई 0 का क्यूब होता है 0, 0 0 -4 बस आपके पास आंसर क्या आ गया, -4। अब -3 पे देखते हैं, तो हमने -3 पुट करा, अब x का क्यूब था तो -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर प्लस माइनस, तो देखो -3 का क्यूब -27, पावर ऑड है, पावर इवन है, तो ये 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 18, प्लस माइनस -9 -4, अब सारे नेगेटिव ऐड होके -58 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम 1/2 पुट करते हैं, तो अब 1/2 याद रखना बेटा, फ्रैक्शन पुट कर रहे हो तो क्यूब हो या स्क्वायर, न्यूमिनेटर का भी होगा डिनोमिनेटर का भी होगा। कुछ बच्चे बस न्यूमिनेटर का क्यूब कर देते हैं, न्यूमिनेटर का ही स्क्वायर कर देते हैं। अरे भाई, उसके साथ एक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर का भी जितना रोल होता है उतना ही रोल उसके डिनोमिनेटर का भी होता है, तो दोनों को साथ में लेके सॉल्व करोगे। इफ यू आर टेकिंग द स्क्वायर देन यू विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स न्यूमिनेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, राइट। सिर्फ न्यूमिनेटर में कुछ चीजें चेंज नहीं करनी, ठीक है। देखो, तो आपने क्या करा, 1/2 का क्यूब करा 1/8, क्यों, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 1/8 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 लिखा था प्लस ब्रैकेट में 1/2 एज इट इज। अब सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 ऐसे ही, अब ये आपके पास देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये एक टर्म था पूरा, 3/2 आ गया -4। अब एलसीएम ले लोगे, इसके नीचे 1 कंसीडर करके 8 आ जाएगा, 8 एलसीएम ले लिया। अब सॉल्व करा, यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आया, 2 6 ज़ा होता है। अब ऊपर मतलब ये हो जाएगा 2 4 ज़ा, फिर ऊपर होगा, ऊपर 3 ऑलरेडी था इसलिए 12 बन गया, यहाँ पे 1 था तो 8 से मल्टीप्लाई हुआ 32। अब आप देख लो, 1 - 4 करो, या पहले नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो, फिर प्लस माइनस कर लो, या जैसे मैंने आपको एक एक स्टेप चल के जाना है आप वैसे कर लो। आंसर शुड बी -23/8, समझ आ रही बात। तो 0 पे आंसर है -4, 3 पे -3 पे आंसर है -58, 1/2 पे आंसर है -23/8। अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जब x को 2/3 पुट करते हैं। फिर वही चीज हो गई, यहाँ पे 4x है, बस 2/3 आएगा, यहाँ पे 2/3 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 × 4/9 -5। अब देखो 4 2 ज़ा 8/3 -8/27, 4 2 ज़ा 8/9 5, 1 कंसीडर करके एलसीएम ले लो 27 आएगा। अब भाई फ्रैक्शन आपने 6th में ही पढ़ा है सॉल्व करना, ये कर लोगे, ठीक है। इंटीजर्स भी आप पढ़ चुके हो, प्लस माइनस सारी चीजें। आंसर शुड बी -47/27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर आपको x = 3 पुट करना है। अब देखो बच्चे, पहले ये टर्म है माइनस, ब्रैकेट में ये टर्म है, तो हमने बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ा था कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लो तब हटाओ, अंदर वाले पूरे चीजों को सॉल्व कर लो पहले। तो अब देखो मैंने यहाँ पर तो एज इट इज, जैसे इसको मत समझना, ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है, आप बस पुट करो इधर अपनी वैल्यूज को। 4 x की जगह आपने 3 पुट करा, क्यूब करा, -4 x की जगह आपने 2 पुट, x की जगह 3 पुट करा, स्क्वायर करा, -4 × x था, फिर करा -10। अब इसके साथ साथ क्या दे रखा है, इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने पहले सॉल्व कर लिया इसको, मैं इसको आपको और डिटेल में सॉल्व करके बता देती हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल सा ऐसे देख लो, 4x क्यूब
प्लस एक्स माइनस 10 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब करना क्या है, देखो 4 3 क्यूब प्लस 3 माइनस 10 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 27 प्लस 3 माइनस 10 माइनस ब्रैकेट बाद में सॉल्व करना, पहले मतलब ब्रैकेट बाद में खोलना, पहले इसको सॉल्व करना। 4 इंटू 9 प्लस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 28 108। अब ये देखो प्लस 3 माइनस 10 माइनस 36 प्लस 15। समझ आ रही बात? तो 108 प्लस 3 माइनस 10 माइनस, अभी भी सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 50। देखो 6 प्लस 5 1 और 4 प्लस 1 ये 51 हुआ। अब आपको सॉल्व करना है 108 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 51। बात समझ आ रही है? तो अब आपको क्या करना है, ये आप इसको ऐड करोगे, ये आपके पास हो गया 100, ये हो जाएगा आपके पास 111 माइनस 50 61 61 तो 0 और ये हो जाएगा 550 इज द आंसर। 50 इज द आंसर। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अगर ये समझ नहीं आता तो आप इससे अपने सोल्यूशन को मैच कर लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको y इज इक्वल्स टू -2 पुट करना है। तो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है आपने वहाँ पर क्या करा आपने वहाँ पर क्या करा, आपको बस कुछ नहीं करना है, y पुट करना है आपको पूरे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर सुन लो, अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ये पूरा एक्सप्रेशन था, ठीक है, ये था आपके पास एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हो, पर पहले देखो क्या वो सॉल्व हो रहा है। जैसे नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ना, देखो -2y स्क्वायर, क्या लाइक टर्म है इसका कोई और, 6y स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस ग्रुपिंग करो, 6y स्क्वायर -2y स्क्वायर, जैसे साथ में लिखते थे ना, 13y माइनस 10y प्लस 10। अब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4y स्क्वायर, 13 से 10 माइनस हुआ 3 बचा और प्लस 10। अब ये जो फाइनल आया यहाँ पर बस y को 2 पुट कर दो, -2 पुट करना है। तो 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में -2 प्लस 10 हो गया। 4 इंटू -2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 -6 प्लस 10। सॉल्व करोगे आंसर शुड बी 20। आप देख लो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पेपर का P, मतलब अब बच्चे कंफ्यूज है, मैम ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं, जैसे आप पॉलिनोमियल बोलते हो ना, ये आगे क्लासेस में पढ़ोगे आप 9th और 8th 9th में। पॉलिनोमियल इस ये जो x लिखा है इसका मतलब है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल हम x को यूज कर रहे हैं। अब P1 का मतलब है जो x था, यहाँ पर जो x मिस्टर थे तो x यहाँ है, यहाँ भी x जो है, इसको आपको 1 से चेंज करना है। तो मतलब आपको x की जगह 1 रिप्लेस करना है। तो बेसिकली आपको पहले 1x को 1 पुट करना है, एक बार x को -1, एक बार 2 को, जैसे जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा। तो देखो 5x प्लस 1 में जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 विच इज 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 1 क्या होगा 6। अब जब -1 पुट करोगे तो 5, ये -5 हुआ प्लस 1 यानी -4, 10 प्लस 1 11 हो गया। तो आपके पास 1 पुट करने से 6 आया, -1 पुट करने से -4 आया और 2 पुट करने से 11। ये आपके 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक A ये एक्सप्रेशन दे रखा है, B आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, C आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है 2A प्लस B माइनस 3C, मतलब 2A प्लस B माइनस 3C। अब करना क्या होता है, पहले 2 ब्रैकेट में A को लिख लो, प्लस B को भी ब्रैकेट में लिख लो, -3 ब्रैकेट में लिख लो। अब एक चीज याद रखो, देखो सेम ऐसे
2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4x, 2 8 ज़ा 16, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 18। अब ब्रैकेट में लिखा, ओपन कर दिया, क्योंकि प्लस साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, और 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 3, और ये वेरिएबल्स एज इट इज। अब लाइक टर्म दोनों, 4x 3x माइनस 21x, लाइक टर्म, ठीक है। इनको आपने एक पास लिख लिया, कैसे, 4x 3x माइनस 21x, फिर 16x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, फिर माइनस 18 प्लस 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर आ गया 21x था, और ये आपके पास 4 3, हाँ ठीक है। तो अब आपके पास कितना हुआ, देखो 7x 21, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 14x, 12 प्लस 5 होता है 12 प्लस 5 17, और 16 माइनस होगा तो प्लस x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 17 माइनस 16 1, और 17 ग्रेटर है इसलिए पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पर देखो 4 माइनस 3 होता है 1, और माइनस 18 में 1 करोगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस 17। ये आपके पास आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको ऑर्डर में लिख लो, एक्स स्क्वायर को पहले, माइनस 14x को माइनस 17। दिस इज योर आंसर। समझ आ रही बात? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेपरेट द टर्म्स दैट कंटेन वेरिएबल्स एंड राइट द फैक्टर ऑफ द टर्म। ओके, तो हमें ऑपरेशन से वो टर्म अलग करने हैं। तो हमारे पास टर्म है 8xyz, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 9। ये हमारे पास तीन टर्म है जो प्लस वाले ऑपरेशन से आपस में थे, और ये ट्राइनोमियल था। अब 8xyz के फैक्टर्स क्या हुए? 8xyz के फैक्टर्स हैं, अच्छा यहाँ पे फिर बोला है द टर्म दैट कंटेन्स वेरिएबल, हमें वो भी बताने थे जो जिनमें सिर्फ वेरिएबल है। 9 में वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ 8xyz और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही टर्म हो जाएगा। द फैक्टर 8xyz के फैक्टर्स क्या है? 8, मैंने अभी अभी जो तुम लोगों ने 1 मार्क का क्वेश्चन करा था उसमें था, या सबसे आई थिंक ट्रू एंड फॉल्स में करा था लास्ट, उसमें था कि किसी भी नंबर को का जो हर एक नंबर होता है वो उसका फैक्टर होता है। तो देखो 8xyz का फैक्टर क्या हुआ? 8 भी है, x भी है, y भी, z भी। यहाँ पर 4 कितने x हैं? 2x हैं और 2y, ठीक है। 9 एक नंबर है, 9 में कोई वेरिएबल नहीं तो उसका कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। 9 × 1 ही है बस। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या करना है? x को 3, y को -2 पुट करना है और कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू। अब कुछ बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे थे, उन्होंने इसमें पता है क्या कर दिया? 2x - 3y स्क्वायर। उनको इस होल का मतलब ही नहीं समझ में आता, और ये कितनी गलत बात है बेटा। जो चीज़ होल स्क्वायर है उसको आप इंडिविजुअल स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हो? ठीक है, तो मैथ्स इजी भी बहुत है, मैथ्स आपको डिफिकल्ट भी लगने लगेगी जब आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। समझ आ रही बात? कोई भी चीज़ होती है, आप उसके रूल को फॉलो नहीं करोगे तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बट जब आप उसको उसके सारे रूल को उतने ही अच्छे से समझो कि मैथ्स में कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि प्लस मल्टीप्लाई विथ प्लस प्लस होता है, अगर साइन सेम है तो ऐड होता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आंसर देता है तो करोगे आप उसको सॉल्व, ठीक है, उसी तरीके से करोगे। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ होल स्क्वायर लिखी तो उसको इंडिविजुअल स्क्वायर में नहीं कर सकते। इन चीज़ों को आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, या आपने इनको ध्यान में रखना शुरू कर दिया जब आप कर रहे हो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आप जा रहे हो रास्ते में, मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत बड़े बड़े से 5 गड्ढे होंगे, आपको वो एकदम से आ जाएंगे, आपको ध्यान देके जाना है वरना आपके लिए खतरा है। तो आप क्या करोगे? रास्ते में कुछ और देखो या न देखो, आपको बस नीचे रास्ता ही दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कोई चीज़ हार्म ना करे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जब पता है ना इन छोटी छोटी चीज़ों में आपकी गलतियाँ होती हैं, तो आप उस
जब वो चीज़ कर रहे हो ना आंसर शीट पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, बाकी की आवाज़ें सुनाई नहीं देनी चाहिए, फोकस कि गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर कम है तो आपके लिए गलत चीज़ है ना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, x को 2 मल्टीप्लाई विद x करो यानी 3 लिखो, 2 इंटू 3 6 होता है, माइनस 3 लिखा, अब वैल्यू y की तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो यानी 12 लिख लो, अंदर जो आए उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करना मतलब 2 बारी मल्टीप्लाई करना, आंसर इज 144। सही है, कोई दिक्कत की बात हुई नहीं। पर लेकिन आप एक्स्ट्रा लेवल चले जाते हो, कुछ और ही करने लगते हो, नहीं करना है, जो बोला गया है वही सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस। तो ये रहा आपका क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टेस्ट पेपर 2 का वीडियो सोल्यूशन। आई होप आप अच्छे से इसको देख लिया होगा आपने, अपनी मिस्टेक्स भी आपको समझ आ गई होंगी। अब इसी तरीके से और भी सारे टेस्ट पेपर के आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भी जिनको चाहते हो वो इस टेस्ट पेपर को देखें, कंपटीशन करो कि तुम इसे सॉल्व करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कितना मार्क्स होगा, और फिर दोनों लोग साथ में देख के या सारे फ्रेंड्स साथ में देख के वीडियो को देखो और सारी मिस्टेक्स अपनी डिस्कस करो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।